राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आपने मेरी पहली क्लास देखी जो मेरे लेके आया था पार्ट 1 एलसीएम एचसीएफ का बच्चों, और ये है हमारा पार्ट 2 एलसीएम और एचसीएफ का। आई होप आप लोगों ने उसमें जो सम्स मैंने दिए होंगे उनको लगाया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बच्चों, इसमें मैं लेके आता हूँ सबसे पहले फोर्थ मेथड। मेरा कौन सा मेथड है बच्चों? फोर्थ मेथड। जैसे सपोज करिए बच्चों, मेरे पास फोर्थ मेथड में मैंने डिजिट लेकर के आया 6, 8 और 16। मुझसे बोला जाए कि बेटा फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम। तीन मेथड तो आप पढ़ ही चुके थे बच्चों कि कैसे तरीके से मैंने पहला आपको मेथड बताया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा। अब ये मेरा है आज चौथा मेथड। इस चौथे मेथड में हमको निकालना कैसे है? तो देखो पहले तरीके से तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, 6, 8, 16 क्या लिखा मेरे पास? 6, 8, 16। तो हम ये देखेंगे कि 6 जो है मेरा, इसका किस किस मल्टीपल में हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर सपोज करें हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम 8 की। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, 2 और 2 ये तो लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं 16 की। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारा निकालना क्या है हमको? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले अब हमको करना है क्या? इसमें जो जो कॉमन है, जो जो कॉमन है, तो सबसे पहले तीनों में हमको कॉमन क्या मिला? 2। तो हमने क्या लिखा? 2। अब क्या कॉमन मिला यहाँ से? ये 2 और ये 2। तो हम क्या लिखेंगे? 2 2। अब जो बचा हुआ है वो क्या लिखेंगे? 3 एंड 2। अब इसका कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 48। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि 6, 8, 16 का अगर एलसीएम निकालना है तो हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेरा एक फिफ्थ मेथड, जो कि लास्ट मेथड जिसको हम लोग बोल सकते हैं फिफ्थ मेथड। इस मेथड के बाद बच्चों हम और सम्स लगाएंगे, उसकी प्रैक्टिस ही करेंगे। अभी क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो जितना अब हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम एलसीएम को क्या करेंगे? स्पीड और तेजी से निकाल सकते हैं। यही नंबर, यही डिजिट में ले रहा हूँ 6, 8 और 16 सेम डिजिट है। हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। अभी हम एलसीएम ही देख रहे हैं बच्चों, बाद में इसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना एचसीएफ का पार्ट। किसका पार्ट? एचसीएफ। अभी हम लोग एलसीएम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए इसमें हमको 6, 8, 16 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ डिवीजन मेथड 6, 8, 16। अब 6, 8, 16 को किसी एक कॉमन नंबर, और सबसे पहले हम लोग सबसे पहली बात आपको ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके का फैक्टर करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर से ही फैक्टर किया जाता है। जैसे हमने इसको क्या किया? 2 किससे फैक्टर कर सकते हैं इसका? हम 2 से। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, 8 और 4 आप बोलेंगे सर हो रहा है डिवाइड। 3, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्या अब 2 से हो रहा है कहीं पर? हाँ, अभी भी हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 का 3। अब इसमें देखिए जो चीज डिवाइड नहीं हो रही 2 से, तो मैं उसको एज इट इज लिए चला रहा हूँ नीचे तक, लास्ट तक उसको लेकर के आना है। ये मत कि पता चले ये 2 से नहीं हो रहा है और आप इसको 2 से कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा तो आप छोड़ देंगे। नहीं, जितना डिवाइड हो रहा है आप उसको करिए। ये फिर 2 से करना है। 3 का 3, 1, 2 1 जा 2। अब तो 1 1 आ गया। अब बचा क्या मेरे पास? 3। अब 3 को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से 3 1 जा 3, 1 1 1। तो सबके रिमाइंडर में क्या आ गया? 1। सब मेरा क्या हो गया? डिवाइड। अब जो मैंने डिवाइड किया है इसको फैक्टर मेथड से, तो अब इसमें देखिए क्या क्या निकल के आया। 2 2 2 2 एंड 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। इसका क्या निकाल लिया बच्चों हमने? आंसर। क्या निकाल लिया? आंसर। अब देखिए इसका भी आंसर 48, इसका। तो ये तरीका, अब आप जिस मेथड पे आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है, आप ये मेथड से करिए। आपको ये अच्छा लग रहा है, ये मेथड से करिए। मेरी अगली वीडियो में जो 3 मेथड पढ़े आपको अगर वो अच्छे लगते हैं तो आप उनसे निकालिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उससे निकालिए, बट हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। कि जो पहले मैंने आपको ऐसे मेथड बताया, आपने देख लिया बस हो गया? नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा।
तो इसकी हमको बार बार क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। ये भी नहीं कि 10 दिन प्रैक्टिस कर ली 10 दिन बाद बैठ कर नहीं मैं तो राजा मुझे एलसीएम आ गया, नहीं, ऐसा किसी बच्चे को नहीं करना है। इसको डेली क्या करना है, कम से कम 10-15 सवाल डेली प्रैक्टिस में लगानी, जिससे उसकी क्या हुई, स्पीड मेंटेन हो गया। अगर उसको एलसीएम दिखा तो वो देख के भी आंसर दे सकता है, तो जल्दी अपने माइंड में ही उसको क्या करने लगेगा, वो कैलकुलेशन करने लगेगा। चलिए आगे और भी सवाल हम लोग देखते हैं। हमको डिजिट दे रखी है 8, जैसे सपोज करिए हमको डिजिट दे रखी है 8, 12 और 14। इसका हमको फाइंड करना है एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अब 8, 12, 14 हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो हम भाई चलिए जो भी लास्ट मेथड मैंने यूज किया उसी से निकाल के दिखाते हैं आपको हम इसका एलसीएम। देखिए 8, 12 और 14, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अभी भी आप कहेंगे हो रहा है डिवाइड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 का 7। अब डिवाइड हो रहा है 2 से, हो रहा है। ऑफ कोर्स 2 1 जा 2, 3 और 7। अभी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा, कहाँ हो रहा है। अब हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कहेंगे सर नहीं हो रहा। आप किससे डिवाइड करेंगे, हम 3 से, 3 1 जा 3, 7 का 7। अब 7 से डिवाइड कर देंगे लास्ट डिजिट को, 7 1 जा 7। अब मेरे क्या निकल के आया फैक्टर दीजिए, 2 2 2 3 और 7। क्या निकल गया है, 2 2 2 3 और 7। अब हम इनका क्या कर देंगे आपस में, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 इंटू 7 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए, मल्टीप्लाई के साथ साथ आपको टेबल भी आना चाहिए। पता चला आपको टेबल ही नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई किसका करेंगे, इसलिए आपको टेबल भी होना चाहिए। 7 4 जा 28, 2 करेंगे 7 14 15 16 168। इसका क्या आ जाएगा आंसर। डिजिट और लेते हैं जो है हमारी 8, 12 और 25। हमसे बोला जा रहा है इसका भी हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। जैसे हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर। क्या करेंगे बेटा, फैक्टर 8, 12 और 25। सबसे पहले किससे डिवाइड करना है इसको, हमें 2 से। किससे करेंगे, 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 20 से डिवाइड नहीं होना है, इसको छोड़ दीजिए आप। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 25। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, आप कहेंगे यस सर। 2 से फिर 2 1 जा 2, 3 का 3 और 25। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, आप किससे करेंगे, 3 से। 3 1 जा 3, क्या 25 3 से डिवाइड होता है, नो। आप क्या कहेंगे, नो सर। अब किससे डिवाइड करेंगे इसको हम लोग, 5 से। 1 1 5 5 जा 25। अब किससे करेंगे, 5 से। 1 1 और 1। क्या मल्टीपल निकल के आया, 2 2 2 3 5 5। क्या निकल के आया, 2 2 2 3 5 5। 2 2 2 3 5 5। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 24 5 जा 120 मल्टीप्लाई 5, 125 जा 600। 600 क्या आ गया आंसर। अगर किसी ने हमसे 8 12 25 का एलसीएम क्या आया तो हमने क्या बताया 600। हमने कितनी आसानी से इसको निकाल लिया। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं और भी सम्स की। पर बेटा एक चीज का विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कभी सवाल नहीं आएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब ऐसे हम लोग एक डिजिट और लेते हैं जो है हमारी 30, 45 और 60। इसका भी हम लोग क्या निकालते हैं, फाइंड एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 30 क्या डिजिट है मेरे पास, 30, 45 और 60। अब हम इसका क्या करेंगे, डिवीजन फैक्टर मेथड से। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, 30 40 से। मेरे बाबा इतनी बड़ी बड़ी चीज कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों। इसको किससे डिवाइड करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया 2 से।
सबसे पहले सिंपल सी बात याद रखिए, कभी भी फैक्टर मेथड आता है आपको हमेशा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही लेते हुए चलना है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, इस तरीके से आपको सीक्वेंस से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड किया, हो रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अगर हम क्या करें 50 2 15 जा 30, पर 40 2 से डिवाइड होता है, नो 60 होगा, 2 3 जा 6 30। क्या 15 45 और 30 में कोई डिवाइड हो रहा है? 30 हमारा डिवाइड हो रहा है 2 से, क्या डिवाइड हो रहा है 30। अब कुछ डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अब आप कहेंगे 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम किससे करके देखेंगे इसको? 3 से। क्या 15 45 और 15 में 3 से कुछ डिवाइड हो रहा है? तो आप कहेंगे 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 4 15 3 है तो 50 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 में तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 3 से। किससे? 3 से। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15। अब 5 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, पर अभी भी 15 मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पर, जो 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 को किससे डिवाइड करते? वाह क्या नंबर आ गया, 5 5 5। इसको तो आप लोग ऐसे 5 से इसको डिवाइड कर दें, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। गेम ओवर। अब क्या निकल गया है मेरे पास? 2 2 2। क्या निकला? 2 2 3 3 और 5। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। इसका क्या आ गया मेरे पास आंसर? 180। तो हमने इस तरीके से 30 40 और 60 का क्या निकाल दिया? एलसीएम। अब कुछ लोगों के बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो बच्चों में आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा 2 2 3 3 और 5, ये लिखा था मैंने। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। किसमें करते हैं? 2 का 2 से। तो 2 2 अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 3 और 4, तो जो डिजिट होगी उसके बाद उसका इस मल्टीप्लाई हम लोग आपस में करते हैं। तो 2 में 2 का करेंगे तो कितना आएगा? और जो बची डिजिट है उसको नीचे लिख लीजिए। अब जो 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12। अब जो बची डिजिट है उसको नीचे लिख लीजिए। अब 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? 3 का। तो 12 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। अब इसमें जो बची डिजिट 5 है उसका मल्टीप्लाई, और 36 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 180। 180 क्या आ गया आंसर? इसका क्या आ गया आंसर? 30 45 और 60 का आंसर कितना आया? 180। तो इसका आंसर कितना आ गया? 180। अब इसको हम लोग एक मेथड से और करके देखते हैं, देखें तो कि क्या वो मेथड जो मैंने बताया वो सही है कि नहीं है। वो भी चेक करना चाहिए। चेक करते हैं 30 45 और 60। 30 45 और 60, इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था। कौन सा मेथड बताया था? रेशियो मेथड। उसके जरिए निकाल के देखते हैं इसको। क्या बताया था मैंने? 30 रेशियो 45 रेशियो 60, यही तो था। अब इसमें से हम कॉमन क्या बाहर निकाल सकते हैं? कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर जो इन सब तीनों को क्या कर दे, डिविजिबल करके बाहर आ जाए। कॉमन उसी को तो बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग सपोज 5 से डिवाइड कर देते हैं। किससे? 5 से। तो इसको 5 से अगर 5 हमने कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? 6 9 और 12, ये हमारा कॉमन बचा अंदर। क्या अभी अंदर और कुछ कॉमन निकल सकता है अंदर की बात? देखिए हाँ निकल सकता है। एक चीज देखिए, 6 और 9 से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3 को। किसको बाहर निकाल सकते हैं? 3 को। 5 मल्टीप्लाई 3, अंदर क्या बचा? 2 और 3, यही तो बचेगा। और यहाँ पे क्या बचा मेरा? 12 अभी बचा। अब हम इससे देखें तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे 3 को इससे भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्यों ना हम 3 को यहाँ से फिर से बाहर निकाल दें। तो बाहर निकाला तो आप लोग बोलेंगे सर इससे हम कॉमन निकाल सकते हैं 5 3, और हम 3 फिर से बाहर निकाल दिया हमने। तो अंदर क्या बचा मेरे पास? 2 रेशियो 1 रेशियो 4। अब इसमें तो 1 और 4 में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, ना 2 और 1 में दिख रहा है, पर 2 और 4 से हम कॉमन किसको निकाल रहे हैं यहाँ से बाहर? फिर से 2 को बाहर निकाल सकते हैं हम। किसको बाहर निकाल सकते हैं? 2 को। तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, अंदर क्या बचा? 2। मैंने क्या बाहर निकाला? 2। तो 1 रेशियो 2। बस अब तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हम आपस में सबका क्या कर देते हैं?
मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू निकल गई मेरी, क्या निकल गया 5 3 3 2 2। कितना करेंगे मल्टीप्लाई, जो आएगा एलसीएम मेरा 180। देखिए 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 और 2 2 जा सेम आया कि नहीं आया। चाहे आप रेशियो मेथड से करिए सवाल को, चाहे फैक्टर मेथड से करिए, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस मेथड से ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है, किस मेथड में आपकी कमांड अच्छी है। मेन होता है कमांड। कमांड का मतलब समझिए ना प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले, और हो सके तो थोड़ा सा एक लाइक भी कर दीजिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चे।